इस एक ही वीडियो में मैं आपको दर्शन करवाऊंगा उस कुंड के जहां से गोदावरी नदी प्रकट होती है। आपको बताऊंगा कि क्यों गोदावरी जी को वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा और गौतमी कहा जाता है। गोदावरी नदी कहां से निकलती है, किन किन तीर्थ स्थानों से होकर निकलती हैं, वो भी बताऊंगा। गौतम ऋषि, उनकी पत्नी अहल्या, गणेश जी की कथा भी सुनाऊंगा और उस शिवलिंग के दर्शन भी करवाऊंगा जिसकी पूजा खुद गौतम ऋषि करते थे। तो अंत तक बने रहेगा, वरना कुछ ना कुछ छूट जाएगा। 750 सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता है यहाँ पर दर्शन के लिए। आधे रास्ते तक तो आपको रिक्शा मिल सकती है, लेकिन फिर भी 350 सीढ़ियाँ तो आपको चढ़नी ही पड़ेंगी। तो शुरुआत में पहले दर्शन होते हैं गोरखनाथ चरण पादुका के, और ऊपर पहाड़ी पर भी उनका एक मंदिर है जहाँ पर वो 12 साल से तपस्या करते थे। हो सके तो यहाँ पर एक गाइड कर लें जो लगभग 100 रुपये लेगा और आपको एक एक छोटी छोटी चीज़ के बारे में समझाएगा। बंदरों से सावधान रहिएगा। 1465 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं गोदावरी जी। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से होकर गुजरती हैं। महाराष्ट्र की सबसे बड़ी और भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी हैं। तो उनके उद्गम स्थान पर पहुँचेंगे। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास है ब्रह्मगिरी पर्वत यानी त्र्यंबक पहाड़ी। नासिक, पैठन और त्र्यंबकेश्वर जैसे तीर्थ स्थानों से होती हुई गुजरती हैं गोदावरी जी, और अंत में जाकर मिलती हैं राजामुंदरी में, आंध्र प्रदेश में, जो है बंगाल की खाड़ी में। जैसे गंगा जी मिलती हैं गंगा सागर में। यहाँ पर है पास में ही संगम कृष्ण नदी का, जो दूसरा सबसे बड़ा केजी डेल्टा बनाता है भारत का। तो अभी सुनते हैं सप्त ऋषि में से एक ऋषि गौतम ऋषि जी की और उनकी पत्नी अहल्या की और गणेश जी की कथा। तो गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहल्या के साथ में भक्ति में लीन रहते थे, तो दूसरे ऋषि मुनि उनसे ईर्ष्या करते थे। नीचा दिखाने के लिए उन्होंने गणेश जी की मदद मांगी, पर गंगा जी धरती पर आ सकें इसीलिए गणेश जी ने उन ऋषियों का साथ दिया। तो गणेश जी ने गाय का रूप लेकर गौतम ऋषि के खेत में चढ़ने के लिए गए। तो गाय को भगाने के लिए गौतम ऋषि ने एक तिनका उठाया, तो गणेश जी ने मौका देखकर गाय के रूप में अपने प्राण त्याग दिए और नाटक किया। तो बाकी के ऋषियों ने कहा कि आपको गौ हत्या का पाप लगा है। तो गौ हत्या का पाप दूर करने के लिए गौतम ऋषि जी ने गंगा जी की तपस्या की और उन्हें इस क्षेत्र में बुलाया। इसीलिए गोदावरी जी को यहाँ पर वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा और गौतमी भी कहा जाता है, क्योंकि गौतम जी की तपस्या से प्रसन्न होकर ही वो यहाँ पर आई थी। कैलाश रूपी आकृति दिखती है ये गोदावरी नदी के उद्गम स्थल के पास। पूरा गोदावरी नदी के उद्गम स्थल वहाँ एक और मंदिर थे, इन रास्तों से चलकर गए थे, उसका नाम है जटाशु मंदिर। मेरे दिलों में बसने वाले हिंदुस्तान का महत्वपूर्ण राज्य, सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र का प्रमुख ज्योतिर्लिंग में से एक है त्र्यंबकेश्वर। ब्रह्मा विष्णु महेश जी तीनों का स्वरूप है, और गोदावरी नदी का उद्गम स्थल इन सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जाते हैं। जैसे नर्मदा माता का है अमरकंटक, छत्तीसगढ़ में पड़ता है, और पवित्र नदी गंगा का है उद्गम स्थल गौमुख, जो गंगोत्री से लगभग 18 किलोमीटर की चढ़ाई पर मिलती है। हिमालय क्षेत्र में आता है ये हिमालय क्षेत्र। गौतम ऋषि के हाथ से गौ हत्या हो गई, गौ हत्या का उनको पातक लग गए, इसके वास्ते उनको शिव जी की तपस्या पड़ा। अभी यहाँ से 10-15 कदम आगे जाने का गुल्लर का पेड़ है। गुल्लर के पेड़ के नीचे बैठकर गौतम ऋषि ने शिव जी की तपस्या की है 12 साल। शिव जी को प्रसन्न करके वरदान के रूप में गंगा जी को प्राप्त किया है। गंगा गोदावरी माता का जन्म स्थान गुल्लर के पेड़ के जड़ के द्वारा होता है। वाव के सामने आते सामने गौमुख गोदावरी है। यही गोदावरी गुप्त होके आगे जाती है, आगे शिव जटा है। शिव जटा में से दूजा पहाड़ गंगा द्वार में जाती है गोदावरी। वहाँ से गुप्त होके नहाने के कुंड में जाती है त्र्यंबकेश्वर बस्ती में कुशा घाट, और कुशा घाट से बहती रूप से नासिक, नांदेड़, पैठन ऐसे होके आंध्र प्रदेश में बंगाल के उपसागर को मिलती। वो गोदा का यहाँ जन्म स्थान है गुल्लर के पेड़ के नीचे। और ये ब्रह्मगिरी दर्शन है। देखो अंदर 3 भगवान है, 3 लिंग है अंदर। यहाँ है ब्रह्मा, एक विष्णु और महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की भांति जो कि महाराष्ट्र में स्थित है,
त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है उसकी ये प्रतिमा गौतम ऋषि ने अपने पूजा के लिए स्थापित किया है। इसकी पूजा की है 1000 बरस गौतम ऋषि ने। हाँ, आप जो दर्शन के लिए आए, ये पहाड़ पर का सबसे पहला और पुरातन दर्शन है ब्रह्मगिरी भगवान। करीब से आप अवलोकन करें। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग इकलौता ज्योतिर्लिंग है जिसमें कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की पूजा होती है। ऐसे पुष्कर जो में ही सिर्फ ब्रह्मा जी की पूजा होती है पूरे ब्रह्मांड में इकलौता, और दूसरा त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में उसी का स्वरूप है। ये गोदावरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी पर्वत पर साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी की पूजा सुबह होती है, दोपहर 12 बजे शिव जी की, और शाम के 8 बजे विष्णु जी की, दोपहर 12 बजे महादेव जी की। और इस तरह के प्रसाद देखिए मैं लाया हूँ। नारियल यहाँ पर चढ़ेंगे शिव जी को, और दूसरी तरफ ये जो जल मिला है सामने, अभी आपको माता के दर्शन करवाया था इस नंदी जी के ठीक विपरीत, वहाँ पर इनके ये प्रसाद स्वरूप ये जल मिलता है। आप इसे ग्रहण करें और देखिए पंडित जी का आशीर्वाद लेना ना भूलें। आप सभी जय हिंद का हम सभी को इंतजार था, यानी कि गोदावरी जी का उद्गम स्थल वह हम सभी के सामने है। मैं दिखलाने की आपको कोशिश करता हूँ। वो कहते हैं ना, जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई, वो घड़ी आ गई। शायद वो गाना ऐसी परिस्थिति के लिए बना है। गौमुख जो कि गंगा माता का उद्गम स्थल है, अति दुर्गम चढ़ाई वहाँ पर तो और 18 किलोमीटर की चढ़ाई है, काफी कठिन चढ़ाई होती है। कहा जाता है ऋषि मुनि कौन थे जो उत्पन्न किए थे पंडित जी? गौतम ऋषि के तेज ओज बल पराक्रम महावीरता का परिणाम है यह गोदावरी नदी का उद्गम, जिसका सभी हिंदुस्तानी 140 करोड़ भारतवासी लाभ उठा रहे हैं। हमारा देश सदैव अच्छे मामलों विश्वगुरु बन। महाराष्ट्र के गोदावरी उद्गम स्थल पर एक लंबी दुर्गम चढ़ाई करने के उपरांत आ चुका हूँ। देखें, आप माता के साक्षात दर्शन कर पा रहे हैं घर बैठे, ये आपका सौभाग्य है। ये है पंडित जी, और एक जलधारा बहती रहती है। यह जल ऐसे डिब्बों में आप लेकर जाएं, और बीच में यह जलाशय है, इन्हीं के आप दर्शन कर पा रहे थे अभी। और यहाँ उसके ठीक साइड नंदी के विपरीत दिशा में नंदी जी हैं। ये नदी का जल उस मंदिर में आपको मिलता है जहाँ पर अभी एक वीडियो पहले आपको दिखलाया था, और वो रहा उद्गम स्थल के पानी का यानी जल का बहता प्रभाव। इनका जोश जुनून चेहरे पर देखते ही बनता है। जय गोदावरी, जय भोले, हर हर महादेव, जय भोले, हर हर गंगे, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, विश्व गुरु भारत। एक यहाँ पर